हाय गाइस, मैं शांतनु और रिव्यू शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूं कि मैं इस रिव्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा क्योंकि लॉजिकली 3 घंटे के रन टाइम वाली ये फिल्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और दोनों पार्ट्स एक दूसरे से पोलर ऑपोजिट्स हैं और वो किन टर्म्स में ऑपोजिट है एक दूसरे से वो मैं आगे रिव्यू में बताऊंगा। और इस रिव्यू का सेकंड हाफ इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल दोनों होगा, तो आखिरी तक ये वीडियो जरूर देखना। अब शुरू करते हैं ऑनेस्टली से। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू नाग अश्विन। इस फिल्म में दिखाए हुए जो महाभारत के शॉट्स हैं ना, दो शॉट्स विल एब्सोल्युटली ब्लो योर माइंड। बहुत ही बारीकी से डिजाइन करे गए हैं वो शॉट्स, बहुत ही बढ़िया सीजीआई और वीएफएक्स का काम है उन शॉट्स में, और स्क्रीन प्ले में वो जिस हिसाब से ब्लेंड करे गए हैं, फैंटास्टिक जॉब। मैं गूजबम्स वर्ड्स को कभी भी अनआयरॉनिकली यूज नहीं करता, लेकिन महाभारत के शॉट्स देख के इस फिल्म में आपको एक्चुअली में गूजबम्स आ जाएंगे। और मैं तो ये भी कहूंगा कि इतने बारीकी से बनाए गए हैं वो वाले शॉट्स कि मेरा तो मन कर रहा था नाग अश्विन साहब को ये बोलूं कि आप महाभारत भी डायरेक्ट करो एंड ही विल किल इट। अमिताभ बच्चन साहब की एक्टिंग कल्कि के अंदर रीडिफाइन करती है एक्टर्स लॉन्जेविटी को। 80-82 साल की उम्र में इतना जबरदस्त रोल करना, मतलब तुम देख के ये कहोगे कि अश्वत्थामा का अगर कोई रोल कर सकता था ना कल्कि में, तो वो अमित जी ही थे। द वे ही ओन्स हिज गेटअप, द वे ही रिप्रेजेंट्स हिज पेन, कि भैया इतना भीषण श्राप मेरे को लगा हुआ है अमरता का कि मुझे कितना भी मार लो मैं मरूंगा नहीं, वो दर्द उनके दिखता है नरेशन में, वो दर्द उनका दिखता है उनके डायलॉग डिलीवरी में। भैया मैं ये कहूंगा कि मोर देन हाफ ऑफ द फिल्म अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा हैज कैरीड अलोन ऑन हिज शोल्डर्स, एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू कमल हासन साहब्स रोल। इतने लिमिटेड से टाइम में आपको पूरी पिक्चर देखने के बाद ये लगेगा कि यार हमारे को इस पिक्चर में सेकंड पार्ट में कमल हासन साहब का रोल चाहिए मेजर। द सेकंड हाफ ऑफ दिस फिल्म शुड गो डाउन इन द हिस्ट्री बुक्स ऑफ द इंडियन सिनेमा कि कैसे अच्छे सेट डिजाइन्स को बड़े ही इमैक्युलेटली सीजीआई के साथ ब्लेंड करके प्रेजेंट करना चाहिए। लास्ट के 45 मिनट इस फिल्म के आपको स्क्रीन के साथ चिपका देंगे, लेकिन वो कहानी की वजह से नहीं। कहानी तो ठीक ठाक सी है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन करी है, जो सीजीआई, जो वीएफएक्स, जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया है, साथ ही जो बुज्जी वर्सेस अश्वत्थामा वाला जो फाइट आपको देखने को मिलेगी लास्ट के 45 मिनट में, दैट विल एब्सोल्युटली कीप यू हुक्ड टू द सीट्स। प्रभास फिल्म में कौन है टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स आप पहले ही समझ जाएंगे कि ये रिवील किस चीज में होने वाला है, लेकिन वो रिवील भी इतना जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया है, इतने जबरदस्त तरीके से उसको स्क्रीन प्ले में ब्लेंड करा गया है कि आपको पता होने के बावजूद भी वो गाला इवेंट ना गूजबम्स देगा। प्रभास भाई साहब के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा और वो ये है, मेरे दिल को बहुत खुशी हुई ये देख के स्क्रीन पर कि उन्होंने हगास नहीं करी है आदि पुरुष और सालार जैसी इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म से प्रभास का कमबैक हो सकता है बिकॉज हिज परफॉर्मेंस इन दिस फिल्म इज नॉट बैड एट ऑल। प्रभास की एक्टिंग आदि पुरुष और सालार जैसी आंखों में काटेगी नहीं, दिख भी ठीक ठाक रहे हैं, बट स्टिल कैन यू से दैट ही इज द स्टार ऑफ दिस फिल्म। ये भी एक फैक्ट है कि उनके फैन बेस की, ह्यूज फैन बेस की वजह से ज्यादा से ज्यादा टिकटें बिक रही हैं, बट आई वुड से दैट ही इज नॉट द स्टार ऑफ द फिल्म। और तुम भी जब पिक्चर देख लोगे तुम्हें लगेगा कि इस फिल्म के जो स्टार हैं जिन्होंने हर किसी को ओवरशैडो कर दिया वो है अमित जी यानी कि अश्वत्थामा। दीपिका लुक्स स्टनिंग इन द फिल्म। दीपिका एक काम करो, तुम रणवीर को यहां पे रख लो और घर पे रख लो, मुझे अपने डीएम्स में रख लो प्लीज। फिल्म में काफी सारे अनएक्सपेक्टेड कैमियोज हैं एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ दोस कैमियो विल ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस। अब ये तो हो गई इस फिल्म के बारे में अच्छी बातें, लेकिन ये अच्छी बातें तुम तभी इन अकाउंट ले पाओगे, इनको तभी नोटिस कर पाओगे जब तुम इग्नोर कर पाओगे इस फिल्म का पहला अट्रोशियसली टेरेबल फर्स्ट हाफ। पहले हाफ में प्रभास की जो इंट्रोडक्टरी फाइट है दैट हैज टू बी वन ऑफ द क्रिंजिएस्ट फाइट सीन्स यू वुड हैव सीन। इस पर्टिकुलर शॉट में पुअर एक्शन कोरियोग्राफी, क्रिंजिएस्ट टू क्रिंजिएस्ट जोक्स, जो भी आप हिंदी डबिंग इन्होंने तेलुगु में से करी है, पता नहीं वहां क्या हगा है इन्होंने, जो भी चीज प्रभास के मुंह से कॉमेडी के लिए निकल रही है वो क्रिंज ही लग रही है हिंदी में। और इस सीन को जबरदस्ती खींचा हुआ है, क्यों? प्रभास का स्वैग दिखाना है, वो कैसे हुड उड़ रहा है और ये उड़ रहा है, और डिस्टोपियन वर्ल्ड में 6000 साल आगे गाना कौन सा बज रहा है बैक एंड में? दिलजीत का, जो लोगों को लगा था ना प्रमोशनल सॉन्ग है, वो सॉन्ग एज बीजीएम यूज होता है इस शॉट पे, एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली डिटैच्ड। दिशा पाटनी और प्रभास का एक आइटम नंबर है फिल्म के अंदर, और जिस हिसाब से वो बनता है ना, मतलब वो जबरदस्ती घुसेड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कपड़े उतरवाने हैं दिशा पाटनी को, उसकी कमर दिखानी है, उसको एक बिकिनी में दिखाना है हमारे को बीच के ऊपर, और वो सीन फिर कंटिन्यू हो जाता है डिस्टोपियन वर्ल्ड में, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ग्रीक थीम्ड नाइट क्लब में जाके भाई साहब नाच रहे हैं पानी के अंदर, और वहां पे भैया स्टैचू हैं ग्रीक गॉड्स के। प्रभास के कैरेक्टर को आउट एंड आउट मस्खरा बना रखा है फिल्म के अंदर, इतने क्रिंज डायलॉग्स, इतने क्रिंज जोक्स दे रखे हैं। मतलब कमल हासन साहब और अश्वत्थामा का जब भी आता है, अमित जी का शॉट आता है, सीरियसनेस बन जाती है, कॉम्प्लेक्स के अंदर दिखाया जाता है, बहुत बढ़िया विजुअल आते हैं, एंड देन कट टू प्रभास। पता नहीं वहां पे क्या है, इतना ज्यादा क्यों उन्होंने सीरियस टोन को तोड़ दिया है, वो बच्चों वाली कॉमेडी करना शुरू कर देता है भाई वहां। एक सीरियस सीन में ये जनरल साहब बोलते हैं शंबाला की एक ओरेकल को, जिनका भी एक मेजर रोल है फिल्म के अंदर, कि आज भी बड़ी कमाल लगती हो, बड़ी माल लगती हो, तुम आ जाया करो, अपने इन प्यादों को क्यों भेजती हो? He is supposed to be the general in the film.
टू ऐड द सीरियसनेस टू द स्क्रीन प्ले। और ये एक ही डायलॉग नहीं है, देयर आर मल्टीपल डायलॉग्स थ्रू आउट दिस फिल्म जो इन जनरल्स आपको दिए गए हैं, जिनको सुन के तुम्हारा सर घूम जाएगा कि भाई ये डायलॉग्स यहां पे फिट होते हैं, ये इनको क्यों दिए जा रहे हैं। सारे के सारे जोक्स अनवांटेड हैं, सीरियस टोन को तोड़ देते हैं अच्छी खासी फिल्म की, और क्रिंज हैं। शंबाला ब्लैक पैंथर से धापा हुआ वकांडा है, वकांडा को प्रोटेक्ट करती है एक इनविजिबल फोर्स फील्ड जो वाइब्रेनियम से बनाई गई थी। शंबाला को भी एक ऐसी ही फोर्स फील्ड प्रोटेक्ट करती है और वो भी प्लेन साइट में हाइड होता है। इसको इंस्पिरेशन बोलो या कुछ भी बोलो, कॉन्सेप्ट सेम ही है। बहुत सारी चीजें इन्होंने स्टार वॉर से धापी हुई है इंस्पिरेशन के नाम पे, लेकिन मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये ब्लेटेंट कॉपी नहीं करेंगे लाइट सेबर्स की, लेकिन वो भी है पिक्चर में। जो इन्होंने नीचे डिप्राइव्ड वर्ल्ड दिखाया है ना, वो इतना खराब है, मतलब बेसिकली वो पहाड़गंज की गलियां हैं जहां पे नियॉन साइन लगे हुए हैं बस, और हर चीज ग्रंजी और इंडस्ट्रियल लगती है। और ये वाला पहाड़गंज कहां पे है? ये पहाड़गंज है शंघाई में। दैट्स द ओनली डिफरेंस। फर्स्ट हाफ में कुछ वीएफएक्स बिल्कुल कार्टून लग रहे हैं, और साथ ही कुछ शॉट्स इतने खराब तरीके से लिए गए हैं जिसमें उनकी बंदूकें दिख रही हैं, जो ऐसा लग रहा है भैया कार्डबोर्ड या फिर भैया प्लास्टिक फोम में से काट के बंदूकें बनाई गई हैं। वो ऐसा लग रहा है कॉलेज प्रोजेक्ट का काम है। 6000 साल आगे बढ़ चुके हैं सब कुछ, ठीक है, डिस्टोपिया चल रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में एक जगह है जहां पे झूमर लटके हुए हैं। वो झूमर लटके हैं जो भैया पीतमपुरा की शिवा मार्केट से मिल जाते हैं। डिप्राइव्ड वर्ल्ड की जो आबो हवा है वो दिल्ली की आबो हवा जैसी है, यानी कि बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो ऊपर से अगर कॉम्प्लेक्स से कोई नीचे आता है तो वो मास्क लगा के आएगा, लेकिन यहाँ पे आधे टाइम मास्क लगा के आ रहे हैं, आधे टाइम ऐसे ही हांड रहे हैं, भाई घूम लो, क्या हो गया, हम भी यहीं के हैं। 100 बातों की एक बात यह है कि महाभारत, अश्वत्थामा और कमल हासन साहब का जितना पार्ट है ना फिल्म में, उसको छोड़ के 100 on 100 मार्क्स, इनफैक्ट 200 on 100 मार्क्स मैं देता हूं वहां पे ओरिजिनलिटी के लिए। लेकिन बाकी सारी फिल्म में ये एक चीज फैक्ट है कि तुमने, जिसने अच्छा हॉलीवुड देखा है, बेसिक हॉलीवुड भी देखा है एक्शन फिल्म में, वो बता देगा कि आधी से ज्यादा चीजें बहुत सारी जगह से धापी हुई हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का कुछ जगहों पे बहुत ही स्पॉट ऑन है, एकदम मूड के साथ फिट हो रहा है, लेकिन कुछ शॉट्स में जहां पे स्पेशली प्रभास के जो शॉट्स हैं उनको एलिवेट करने के लिए ना बीच में डॉ 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 डो 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 डी 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 ये चल रहा है, which makes absolutely no sense। और अब देख के बता दो कि भाई ये वाला म्यूजिक क्यों था इसमें, इसने हुडी तो पहना है सर पे। मेटा जोक्स यूज करे गए हैं, जो ह्यूमर है बहुत कोलोकियल ह्यूमर यूज करा गया है। आई एम प्रीटी श्योर कि वो तेलुगु में अच्छा लैंड कर रहा होगा, हिंदी डबिंग में तो बहुत ही बुरा लग रहा है। ओवरऑल पहला हाफ आपको रुला देगा, इट्स डैम टॉर्चरस। ये पहले हाफ की जो बिल्डअप बनाने की कोशिश करी जा रही थी ना, जो लैंड करेगा सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ स्टैंड अलोन भी बहुत बढ़िया लैंड करता है। फर्स्ट में अगर ये पूरे के पूरे बिल्डअप को कम कर देते, 40-45 मिनट का बिल्डअप वो रहता, या मैक्सिमम 1 घंटे का वो बिल्डअप रहता, फ्लफ निकाल दिया जाता, जो कॉमेडी के नाम पे, प्रभास के स्वैग के नाम पे जो करा गया है ना, वो बेकार का चोट बंगड़ा नहीं होता, तो सेकंड हाफ में जो फिल्म ट्रांजिशन करती, इट वुड हैव बीन अ मास्टरपीस। फिल्म एक बहुत ही अब्रप्ट येट वेरी सैटिस्फाइंग क्लाइमैक्स पे एंड होती है, दैट्स समथिंग आई एब्सोल्युटली लव्ड अबाउट द स्क्रीन प्ले। तो भैया ये था मेरा कल्कि का रिव्यू। अगर आपने फिल्म देख ली है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आपको कैसी लगी फिल्म, और अगर नहीं देखी है जाके देखिए, ऐसी फिल्मों को और बढ़ावा मिलना चाहिए, माइनस द कॉपी कैटिंग, जो चेपा हुआ है, धापा हुआ है, उसको इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ओरिजिनलिटी को देना चाहिए। सो जाइए जाके देखिए, मजा आएगा, परिवार सहित जाके देखिए, सबको मजा आएगा। पहला हाफ जो है आपको पका देगा, बस छोड़ के मत जाना, पावर थ्रू द फर्स्ट हाफ, आपको सेकंड हाफ बहुत बढ़िया लगेगा। अगली वीडियो आएगी बिग बॉस पे रोस्ट, उसका वेट करिएगा, सैटरडे को आएगी वो। तब तक के लिए मामिया लजानिया पप्पी, बाय बाय।